तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एवरेज का पहला क्लास हो चुका है। आज हमारा एवरेज का दूसरा क्लास चलने वाला है, जिसमें हम लोग आगे के सवालों को पढ़ेंगे और आगे की टाइप को सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपका औसत पूरा का पूरा मतलब कि इंट्रोडक्शन जो था, जिस तरीके के सवाल पूछते हैं शुरू में, हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हैं। और हमारा ये छठवां पार्ट चल रहा है, मतलब औसत। ठीक है, औसत की पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आज हम लोग आपको मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं जुड़कर एसएससी जीडी के लिए, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन लिखा है, उस पर ऐसे दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे होता क्या है कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। तो ये तो रही आपका इंट्रोडक्शन। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका औसत। औसत की ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज हम लोग और आगे की टाइप को सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि औसत में केवल एक ही तरह का सवाल नहीं पूछता, उसमें कई सारे सवाल पूछते हैं। तो हर एक चीज़ों को समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आपका 3, 7, 11, 15, फिर डॉट 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 करके लिखा हुआ है 79 यानी 79 का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर हम ध्यान से देखें इस सवाल को, जो कि पिछली वीडियो का एक हिस्सा है, पिछली वीडियो में हमने ऐसे सवालों को बहुत ही डिटेल से मतलब आपको बताया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी 2025 के नाम से, वहाँ पे जाएंगे तो आपको नंबर सिस्टम से लेकर जितना भी चैप्टर अभी तक पढ़ाया गया है सबका वीडियो मिल जाएगा। और एवरेज का पहली क्लास देखेंगे, उसके बाद अगर आप दूसरी क्लास देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि पहली क्लास को हमने बहुत ही डीपली आपको समझाया है। उसमें कम से कम 25 या 26 क्वेश्चन लेकर हमने सॉल्व करवाया है और आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। तो चलिए यहाँ पर ये सवाल देखते हैं। हमारा ये सवाल क्या कर रहा है, लिखा है 3, 7, 11, 15, फिर ऐसे डॉट 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 करके कहाँ तक गया है, 79 तक, 79। ठीक है, अब इसका हमको क्या बताना है, हमको बताना है औसत। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 और 4 के बीच, मतलब 3 और 7 के बीच 4 का अंतर है, 7 और 11 के बीच 4 का अंतर है, 11 और 15 के बीच 4 का अंतर है। मतलब सभी जगह आगे भी ऐसे 4-4 का अंतर मिलता चला जाएगा। तो जब समान अंतर हर जगह मिलता है तो उसका हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि देखिए, फर्स्ट संख्या जो कि है 3 प्लस लास्ट संख्या जो कि है 79 बटा 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 82 बटा 2, काटेंगे तो हो जाएगा 41। यानी इसका जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में हमने इसको डिटेल से मतलब समझा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम पिछली वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन तब तक पढ़िए और इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है 7, 11, 15, यक्स 14, 21, 25 का औसत 15 है, तब यक्स का मान होगा। तो जो जो लिखा है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो जो लिखा है पहले उसको क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। लिखा है आपका 7, 11, 15, उसके बाद है यक्स, उसके बाद है 14, उसके बाद है 21 और उसके बाद है 25। इसका एवरेज दिया हुआ है, इसका एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इसका एवरेज दिया है 15। इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 15। तो हमको यक्स की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका जानेंगे। कौन सा तरीका जानेंगे, बेसिक, जिससे ये सवाल लग जाएगा एकदम आसान से। अगर आपको ट्रिक आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं है, वो लग जाएगा। ठीक है, अच्छा,
बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक तरीके में हमने आपको बताया था एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। तो पदों का योग कुल कितना कर देंगे? देखिए, एवरेज की जगह पर एवरेज का मान रख देंगे 15 बराबर पदों का योग यानी 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस यक्स प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25 बटा कई लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो बटा क्या कर देंगे हम लोग? 7 कर देंगे, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब करना क्या है? 15 का 7 में गुणा करा देंगे तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको जोड़िए, तो यहाँ पर है 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 या ऐसे जोड़िए सबसे पहले इकाई इकाई को। देखिए 5 और 1 6, 6 एक 4 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। हासिल आपका 2 बनेगा। उसके बाद देखिए 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और प्लस यक्स, ठीक है, प्लस क्या बचा है? यक्स बचा है, तो हमने यक्स लिख दिया। अब 93 को इस तरफ लाते हैं तो 105 माइनस 93 हो जाएगा बराबर हो जाएगा यक्स की। तो 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2 और आपका यहाँ पर बच गया 10, 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, यानी यक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12। ये एकदम बेसिक तरीका है। आपने ये सारे तरीके अगर नहीं देखे हैं तो अब समझ लीजिए, अगर पहले भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा तरीका था? बेसिक वाला। क्या कोई ट्रिक भी है क्या इसके लिए? ट्रिक नहीं है लेकिन जुगाड़ है, मतलब तरीका है, बता देंगे समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम अपने तरीके पर चलते हैं। तरीका देखिए, तरीका ये है कि हमने जब आपको औसत पढ़ाया था, मतलब पहली क्लास में, तो हमने आपको बताया था कि औसत का मतलब होता है सभी संख्या उतनी ही में ही है। यानी इसका औसत 15 है, इसका मतलब ये है कि जो 7 है ये भी 15 है, 11 भी 15 है, ये 15 भी 15 है और यक्स भी 15 है, और यहाँ पर 14 भी 15 है और 21 भी 15 है, 25 भी कितना है? 15 है। औसत का मतलब होता है सभी जगह सभी संख्याएं समान हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ऐसे यक्स का मान तो 15 हो गया, तो 15 क्यों नहीं आंसर आया, 12 क्यों आ रहा है? तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 15 हम लोग 7 को 15 बनाए, 7 को क्या बना दे? 15, तो आप कहोगे सर 7 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तब 15 हो जाएगा। अगर हम 11 को 15 बनाए तो 11 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। और 15 में क्या जोड़े कि 15 बन जाए? तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो हम जीरो जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? जीरो। यक्स में क्या जोड़े कि 15 बन जाए? तो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता, तो यही तो हमको पता करना है कि हमें क्या जोड़ना है यक्स में कि वो 15 हो जाए। अच्छा, यहाँ पर 14 में क्या जोड़ दें कि ये 15 हो जाए? तो आप कहोगे 1। अब देखिए यहाँ पर 21, यहाँ पर 15 है, तो 15 कम है 21 से। इसका मतलब ये है कि 21 में से क्या घटा दें कि हमारा मान 15 आ जाए? तो आप कहोगे सर 6 घटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ जोड़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर 15 है, ऊपर 15 कम संख्या है, 21 जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको घटाना पड़ेगा। ऐसे 25 से 15 लाना है तो हमको 10 घटाना पड़ेगा। अब ये जो आप जोड़े घटाए हो उसको देखिए, आपने क्या किया? आपने 8 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, जीरो तो छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पर 1 है, माइनस 6 है और माइनस 10 है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 8 4 12 वे कितना हो जाएगा? 13, और 10 6 हो जाएगा 16। तो 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस के 3। माइनस की कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसका मतलब ये है कि जो यक्स में से हमको घटाने या जोड़ने की बात कर रहा था तो यहाँ पर माइनस आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो 15 में से 3 घटा देंगे तो यक्स का मान क्या मिलेगा? हमको आराम से मिल जाएगा। यानी अगर हम 15 में से 3 को घटा दें, जैसे यहाँ पर जो घटाने का चिन्ह लगा था, इसका मतलब ये था कि 15 में 6 जोड़े हैं तो 21 आया है। इसका मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको जो यक्स रहा होगा, यक्स में हम लोग क्या जोड़ेंगे?
3 जोड़ेंगे तब जाके 15 बनेगा। तो कैसे पता कि यक्स में 3 जोड़ेंगे 15 मिलेगा? तो 15 में से 3 को घटा देंगे तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका था। उम्मीद करते हैं आपको तरीका और बेसिक दोनों समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं आपको, बेहतरीन तरीके से आप समझते चले जाइए। अगर नोट्स आप बना रहे हो तो नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपके पास कोई किताब है तो वीडियो देखने के बाद अगर आप किताब में से उस टाइप के क्वेश्चन लगाओगे तो हम कहते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, क्योंकि हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने तरीके से लगाया 12 आ गया, और हमने यहाँ पर बेसिक लगाया तब पर भी कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, अपने अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। ठीक है, इसको मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ पर तीसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कर रहा है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तीसरी संख्या मानेंगे यक्स। तीसरी संख्या क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। तो जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो तीसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3 यक्स। और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना है? 2 गुना है। यहाँ पे लिखा है ना, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या 3 यक्स है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 6 यक्स, क्योंकि 3 यक्स में 2 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 यक्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी 6 यक्स, दूसरी संख्या 3 यक्स, तीसरी संख्या यक्स। अब इनका जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 10। ठीक है, तो आप जानते हो एवरेज बराबर क्या फार्मूला होता है? पदों का योग, यानी 6 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस यक्स बटे पदों की संख्या। तो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो बटे में 3 कर देंगे। एवरेज दिया है 10, यहाँ पर 6 3 9 1 10 हो जाएगा, ऊपर 10 यक्स बटा 3, तो 10 से 10 खत्म, यहाँ बच गया 1, 1 का 3 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी यक्स की जो वैल्यू है वो आ गया 3। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था? हमसे पूछा जा रहा था सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या है 6 यक्स, यानी 6 गुणे यक्स का मान कितना है? 3 है, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा? ये 18। इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा? आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है। इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत ही ईजी वे में उसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा क्वेश्चन कर रहा है आपका, यदि 7 संख्या का औसत 30 है तो प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर औसत क्या आएगा? ये सवाल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में, वो भी एसएससी जीडी के पेपर में देखने को आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 7 संख्या है, 7 क्या है? संख्या है, और इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? एवरेज 7 संख्या का एवरेज है आपका 30। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से अगर हम 3 को घटा दें, प्रत्येक संख्या में से क्या घटा दें? 3 को घटा दें। ठीक है, तो औसत क्या होगा? तो आप समझिए कि हमारे पास कितनी संख्याएं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, प्रत्येक संख्या मतलब हमारे पास कुल कितनी संख्याएं? 7 संख्याएं हैं। तो 7 संख्या में से अगर हर संख्या में से हम 3 को घटाएं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 7 संख्या का योग कितना होगा, यानी सातों संख्या को मिला देंगे तो उनका जोड़ कितना होगा। तो आप जानते हो योग, योग बराबर क्या होता है?
योग बराबर होता है संख्या गुणते औसत, यानी संख्या दिया है 7 गुणे औसत दिया है 30, यानी इन 7 संख्याओं का औसत कितना है 210 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे कह रहा था कि अगर प्रत्येक संख्या में से हम 3 को घटा दें, जैसे पहली संख्या इसमें से भी 3 को घटा दें, इसमें से भी, इसमें से भी, और सभी में से हम क्या घटा दें, 3 को ऐसे माइनस कर दें, तो आप बताइए आपने कुल कितना माइनस किया। यहाँ पर देखिए, एक में 3 को घटा रहे हैं, दूसरे में भी, सब में 3 को घटा रहे हैं, तो कितना माइनस किया, 3 6 9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और तीछक 18, 3 सत्ते 21, यानी हमने 21 अंक तक क्या किया, यानी हमने जो माइनस किया, घटाया, वो कितना किया, 21। 21 हमने क्या किया, घटा दिया, किस में से, पूरी संख्या के योग में से हमने 21 घटा दिया। इंडिविजुअल रूप से तो 3 घटाया है, लेकिन पूरी संख्या को मिला दिया जाए कि पूरी संख्या मिलाकर आपने कितना घटाया, तो हमने 21 घटाया। ठीक है, तो आप जो पूरी संख्या पहले थी 210, उसमें से कितना माइनस कर देंगे आप, 21 माइनस कर देंगे, तो 21 माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर 3 घटा देने पर, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा देने पर जो योग बचेगा वो कितना होगा, तो देखिए 10 में से एक जाएगा, बचेगा 9, और यहाँ पर बच गया 10, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 1, यानी 189 बचा। अगर सभी संख्याओं में से हम लोग क्या घटा दें, 3 को घटा दें, तो जो बची हुई संख्या का योग है वो 189 है। अब इसका औसत बताइए, इसका क्या बता दीजिए, एवरेज बता दीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा की संख्या। अब जो योग आया है वो 189 बचा हुआ है, संख्या हमारे पास 7 ही है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49, यानी कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 27। ये तो आपका बेसिक तरीका है। ये आपका कौन सा तरीका है, बेसिक तरीका, जिसको हमने आपको लगाकर समझा दिया। लेकिन इसका कोई एडवांस रूल भी है क्या, एडवांस तरीका भी है क्या, हाँ एडवांस तरीका भी है, और उसको आप ट्रिक भी बोल सकते हो, बट वो नियम है एक तरीके से। ठीक है, देखिए नियम क्या कहता है, नियम कहता है एवरेज में कि अगर आप लगातार किसी भी संख्या में कोई संख्या जोड़ते हो, जैसे मान लेते हैं किसी भी संख्या का जो औसत है वो x पर बार है, अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आप सवालों को समझ लोगे। हम हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, अभी तो ये पहला सवाल बताए हैं, अभी पहले नियम समझा देते हैं, उसके बाद फिर सवाल को लगाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप समझते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, नियम ये कहता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है जिसका औसत है x पर बार, और अगर प्रत्येक संख्या में से आपको कोई संख्या लगातार घटाई जा रही है, जैसे यहाँ पर लगातार घटाया जा रहा है, तो औसत में भी उतनी संख्या घट जाएगी। जैसे इसका जो औसत था वो था 30, इसका औसत कितना था, 30 था। प्रत्येक संख्या में से हमने क्या घटाया, हमने घटाया 3, तो औसत में भी 3 घट जाएगा, औसत में भी क्या होगा, 3 घट जाएगा, तो जो नया औसत बनेगा वो 27 बनेगा। आप सोचिए, जो हम यहाँ इतना तक किए हैं, हमने एक लाइन में इसका उत्तर बता दिया, हमने एक लाइन में इसका क्या कर दिया, उत्तर बता दिया। क्यों, क्योंकि हमें नियम पता था। नियम ये था कि अगर औसत दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या में लगातार कोई संख्या घट रही है, जैसे कि यहाँ पर लगातार कोई संख्या 3 जो थी वो घट रही थी, तो औसत में भी वही संख्या घट जाएगी और हमारा नया औसत मिल जाएगा। ठीक है, यानी अगर घट रहा है लगातार तो हम लोग औसत में से घटा देंगे, लगातार अगर कोई संख्या जोड़ी जा रही है तो औसत में भी उतना जोड़ देंगे, और लगातार अगर किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है तो औसत में भी उसका गुणा कर दिया जाएगा, और लगातार अगर किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है तो औसत में भी उस संख्या से क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। तो नियम नंबर पहला, अगर लगातार कोई संख्या घटाई जा रही है तो औसत में भी हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को घटा देते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर लगातार कोई संख्या जोड़ी जा रही है तो औसत में भी वो संख्या जोड़ देंगे, हमारा नया औसत मिल जाएगा। तीसरा, अगर कोई संख्या लगातार गुणा में है तो औसत में भी लगातार क्या हो जाएगा, मतलब उस संख्या का गुणा हो जाएगा, हमको नया औसत मिल जाएगा। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा ये कहता है कि अगर कोई संख्या से लगातार भाग दिया जा रहा है तो उस संख्या में भी औसत में भी क्या किया जाता है,
उसी संख्या से भाग दे दिया जाता है। हम हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये तो घटाने का था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक तरीका था कि हमने पहले 7 संख्याओं का योग निकाला, फिर सभी संख्याओं में से 3 घटाया जा रहा था, तो कितना घटाया जाना था? 21 घटाया जाना था, तो हमने सभी संख्याओं के योग में से 21 को घटा दिया, 189 बचा। 189 वो संख्या है जो लगातार 3 घटाने पर प्राप्त हुई है, ठीक है। अब 189 संख्या का योग है, तो आप जानते हो योग बटा संख्या होता है एवरेज। तो एवरेज हमने निकाला, 27 मिल गया। एकदम बेसिक तरीका। फिर हमने आपको एडवांस बताया। एडवांस का मतलब क्या है कि लगातार यहाँ पर देख रहे थे कि संख्या में से 3 घटाया जा रहा था, तो हमने आपको बताया कि आप एवरेज में से भी 3 को घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। एवरेज दिया था हमारा 30, 30 में से 3 को घटा दिए 27, 27 यहाँ पर भी, 27 यहाँ पर भी। ये बेसिक रहा, ये आपका ट्रिक से रहा, ठीक है। ये आप तरीका समझ लीजिए, आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा वाला। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, यदि 8 संख्याओं का औसत 48 है तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 8 संख्या का जो एवरेज है वो कितना है? 48 है। 8 संख्या का एवरेज कितना है? 48 है। और सभी 8 संख्याओं में क्या जोड़ा जा रहा है? 5 जोड़ा जा रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर अगर हम इसको बेसिक से लगाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो सबसे पहले इन आठों संख्याओं का हम लोग क्या निकालते? योग निकालते। योग निकालते मतलब ये आठों संख्या का जोड़ कितना होगा, सबसे पहले ये पता करते हैं। तो योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणित औसत। तो संख्या है 8, औसत है 48, तो 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 6 38 हो जाता। यानी इसका जो योग आता कुल 8 संख्याओं का वो आता 384। अब क्या किया जा रहा है कि सभी संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है। इसमें भी 5 जोड़ा जा रहा है। सब में कितना जोड़ा जा रहा है? 5। सब में कितना जोड़ा जा रहा है? 5। तो ये बताइए, एक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, ऐसी 8 संख्याएं हैं, तो कुल कितना जोड़ होगा? तो आप कहोगे सर जो जोड़ होगा वो होगा 8 गुणे 5 यानी 40। एक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है तो कुल 8 संख्याएं हैं, तो कुल कितना जोड़ा गया? 40 जोड़ा गया, ठीक है। जब 40 जोड़ा गया तो अब बताइए नया योग क्या होगा? नया योग, नया योग क्या होगा? पहले योग था 384, अब 40 बढ़ गया क्योंकि प्रत्येक संख्या में आप 5 जोड़ रहे हो। सभी संख्या को मिलाकर आपने 40 जोड़ा है, तो 40 बढ़ गया। तो जब 40 बढ़ गया तो ये हो गया 4, मतलब यहाँ पर 424 हो गया। कैसे? 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, 3 1 4, मतलब 424 इसका नया योग आया। जब नया योग आया तो अब एवरेज कितना होगा? आप जानते हो योग बटा के संख्या, तो योग है आपका 424 बटा संख्या है 8। 8 से काट देंगे, 8 पंच 40, 8 त्रिक 24। यानी जो नया आपका औसत आया वो आपका 53 था। पुराना वाला कितना था? 48। नया वाला कितना है? 53 है। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। ये एकदम बेसिक तरीका है, बट अगर हम ट्रिक से लगाएं या नियम से लगाएं, ट्रिक से लगाएंगे तो क्या होगा? हमने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या में लगातार आपका कोई संख्या जोड़ा जा रहा है तो उसके औसत में भी उतनी ही संख्या जोड़ दी जाती है। तो औसत 48 था, 48 में लगातार कौन सी संख्या संख्या में जोड़ी जा रही है? 5, तो 48 में 5 जोड़ दीजिए। यानी एवरेज में आप क्या जोड़ दीजिए? 5 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 53। सोचिए, ये एक लाइन का आपको करना है, एक लाइन में आपको करना है कि ये वाला करना है, आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। हमने आपको दोनों सिखा दिया कि इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों को समझे रहना, पेपर में आएगा ये वाला तरीका लगा देना, बहुत ही अच्छा तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। ये सारा गुणा भाग जोड़ घटाना से आप बच जाओगे। देखिए दोनों में आंसर सेम आया कि नहीं आया? एकदम आंसर सेम आया। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, आपका छठवां क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है और प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप समझिए कि 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 5 संख्या का एवरेज दिया हुआ है 20। ठीक है, 5 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है आपका, 20 दिया हुआ है। अब प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए नया जो औसत होगा वो क्या होगा, पुराने वाले औसत में हम लोग 2 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 40, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप कहोगे सर इतना इजी आप कैसे लगा दे रहे हो। देखिए नियम होता है, नियम हमने आपको बताया जोड़ घटाने का, और ये किसका है, गुणा का। यानी अगर लगातार किसी भी संख्या में गुणा किया जा रहा है तो औसत में भी उसी संख्या से गुणा कर दिया जाएगा और हमारा नया औसत मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 संख्याएं थी, इन पांचों संख्याओं में लगातार 2 से गुणा किया जा रहा था और हमसे पूछा जा रहा था कि नया औसत बताइए। तो हमने नया औसत प्राप्त करने के लिए जो पुराना औसत था, नियम के अनुसार उसमें जो संख्या लगातार गुणा की जा रही थी उसका हमने गुणा करा दिया। तो 20 का 2 में गुणा करा दिया, ये हो जाएगा 40। आप कहोगे सर थोड़ा समझ नहीं आया, इसको बेसिक से भी समझा दीजिए। देखिए इसको बेसिक से अगर हम समझाएं, बेसिक से, ठीक है, बेसिक से समझाएं तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्या, ठीक है। अब इन 5 संख्याओं का सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो आप जानते हो कि 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 गुणे औसत, औसत कितना है 20 है, तो 20 पंचे कितना हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, अब आप बताइए कि पहली संख्या में किससे गुणा किया जा रहा है, 2 से, यानी इसमें 2 से गुणा किया जा रहा है, इसमें भी 2 से गुणा किया जा रहा है, इसमें भी 2 से गुणा, सब में किससे गुणा किया जा रहा है, 2 से। ठीक है, तो जब 2 से गुणा करोगे और मान लोगे, जैसे अभी तो ये हम तीर टाइप खींचे हैं ना, तीर टाइप खींचे हैं तो आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम मान लें कि पहली संख्या ए रही होगी, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथी डी और पांचवी ई रही होगी, तो इनका जो योग आया होगा जो कि 100 आया है, वो ऐसे आया है। अगर इनको जोड़ें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है, 100 है। अब ए में भी 2 का गुणा किया गया, बी में भी 2 का गुणा किया गया, सी में भी किया गया, डी में और ई में, सभी में किससे गुणा किया जा रहा है, 2 से। तो जब ए में 2 से गुणा किया गया तो 2a हो गया, और बी में अगर गुणा किया गया तो 2b हो गया, सी में गुणा 2c, और डी में गुणा हो जाएगा तो 2d, और यहाँ पर 2e हो जाएगा। और अगर इन सभी को जोड़कर, इन सभी को जैसा कि हमने यहाँ पे जोड़ा है, जोड़कर 5 से भाग दे दें, क्योंकि कहा है ना कि सभी संख्या में हमने 2 से गुणा करा दिया तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत प्राप्त करने के लिए आप जानते हो योग बटा के संख्या होता है। योग हमने कर दिया, 2a 2b 2c 2d 2e, ये सब करके जोड़ दिया। जोड़ने पर हमको दिखा क्या कि ऊपर 2 कॉमन है, ऊपर क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा के 5, यहाँ पर 2 गुणे। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आपको आया, और आप देख रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान पहले से निकला हुआ है, कितना है, 100 है। ठीक है, पहले से निकला हुआ है 100 है, तो इनके जगह पर क्या रख दें, 100 बटा के 5, 5 से 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 अपनी जगह पर है गुणा, और यहाँ पर 20, 20 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा आपका 40। तो आप देख रहे हो कि हम बेसिक से भी लगाएं तब पर भी हमारा 40 आया, और हमने ट्रिक लगाया तब पर भी हमारा 40 ही आया। तो आप बताइए कौन सा तरीका आपको बेहतर लगा। हमने तो आपको दोनों तरीका बता दिया, आप कहोगे सर ये वाला बेहतर है, तो आप इसे अपनाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा पेपर में तब ये बेसिक वाला लगाइएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। अब आप समझदार हो चुके हो, अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पर अगर किसी भी संख्या में लगातार घटाना है तो एवरेज में हम उस संख्या को घटा देंगे, और अगर लगातार जोड़ रहे हैं तो एवरेज में भी उसी संख्या को जोड़ देना है, और अगर लगातार गुणा कर रहे हैं तो एवरेज में भी गुणा हो जाता है। अगर अब भाग का आ जाए जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो अब बताइए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप होशियार हो चुके हो
3 सवाल आपने पढ़ लिया है। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट हम एवरेज में भाग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर सवाल पढ़ते हैं आपका। तब तक आप लोग सवाल पढ़ लीजिए अपना। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि 12 संख्याओं का औसत 170 है और प्रत्येक संख्या में से 5 से भाग दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास 12 संख्या है। कितनी संख्या है? 12। 12 संख्या का एवरेज जो दिया है वो दिया हुआ है 170, 170 ही दिया है। और प्रत्येक संख्या में किससे भाग दिया जा रहा है? प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जा रहा है, यानी कोई भी संख्या होगी उसमें किसका भाग दिया जा रहा है? 5 का। तो बताइए नया एवरेज क्या होगा। तो आप जानते हो कि किसी भी संख्या में अगर हम लगातार भाग कर रहे हैं तो जो नया एवरेज होगा उसमें एवरेज में उस संख्या से भाग दे देंगे जिसका हम लोग भाग अभी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर 5 का भाग दे रहे हैं तो एवरेज में भी क्या कर देंगे? उसी संख्या यानी 170/5 से भाग दे देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा? नया औसत होगा। वो क्या हो जाएगा? आपका नया औसत। जैसे यहाँ 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, यानी ये जो आया वो आया आपका 34, यानी जो हमारा नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग का मतलब कि पूरी तरीके से नया औसत निकालना सीख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन, और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। ठीक है, आप 8वां क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है 8 संख्याओं का औसत d है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर औसत कोई संख्या नहीं है, एक बीजी व्यंजक है जो कि है डी। तो यहाँ पर सेम टू सेम हम लोग रूल अप्लाई करेंगे कि 8 संख्या का जो हमारा एवरेज है वो दिया हुआ है डी, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 5 जोड़ा जा रहा है प्रत्येक संख्या में। तो नया औसत क्या होगा? नया एवरेज क्या होगा? नया एवरेज होगा, पुराने वाले एवरेज में 5 जोड़ दीजिए। पुराने वाले एवरेज में क्या करिए? 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने नियम पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या में लगातार मतलब संख्याएं दी हैं उसमें लगातार कोई संख्या जोड़ी जा रही है अथवा घटाई जा रही है अथवा गुणा अथवा भाग किया जा रहा है तो एवरेज में भी वही सारी प्रक्रिया करनी होती है। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके अभी 4 क्वेश्चन बताया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? d+5, यानी लगातार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है तो हमारा एवरेज में भी क्या जोड़ दिया जाएगा? 5 जोड़ दिया जाएगा ताकि हमारा नया औसत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में दम नहीं होता, बट आपको थोड़ा सा बझाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या करा है? इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 48 है, तब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। ये बेहतरीन सवाल है। ठीक है, और अच्छा खासा मतलब बढ़िया सवाल है हमारे हिसाब से। ठीक है, इसको लगाने में मजा आएगा। पहले क्या लिखा है? 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 48 है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम 9 ठो पाई खींचेंगे। ये जो पाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बड़ी बड़ी सवालों का मतलब एक तरीके से छोटा रूप बना के दे देगा ये पाई। ठीक है, देखिए पहले हम समझा देंगे उसके बाद फिर आप लगाइएगा। 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 और 9 है। ठीक है, यहाँ पर हमने 9 पाई खींच लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, लिखा है 9 क्रमागत सम संख्या। तो आप समझिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर क्रमागत पूछता है, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, 2 का अंतर चलता है, और सम विषम का नाम नहीं लेगा तब 1 का अंतर चलेगा। जैसे कह दिया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, तो 5 क्रमागत संख्या बोला है तो वहाँ पर 1 का अंतर चलेगा, ना कि 2 का। लेकिन यहाँ पर कहा है
9 क्रमागत सम संख्या, मतलब कितने का अंतर चलेगा, 2 का अंतर चलेगा। अगर यही विषम भी बोला होता तो कितने का अंतर चलता, 2 का अंतर चलता। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 48 है। तो सम संख्याओं का औसत 48 है, तो हमने आपको बताया था कि औसत जो होता है वो हमेशा बीच की संख्या आने की कोशिश करता है। औसत जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इधर छोड़ देते हैं, अब 4 इधर छोड़ देते हैं, तो जो हमारा एवरेज होगा वो ये बीच वाला होगा। बीच वाला होगा, इसका मतलब ये रहा आपका 48। ठीक है, ये आपका क्या है, 48 है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको बताना ये है कि बाकी ये जो 4 इधर पीछे छूट गई, 4 आगे बढ़ गई, वो संख्या क्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए कहा था सम संख्या, क्या कहा था, सम संख्या। और सम संख्या में कितने का अंतर चलता है, क्रमागत रूप से 2 का अंतर चलता है। यानी अगर हमको अगली संख्या बतानी है तो 2 का अंतर इसमें करेंगे। कितने का अंतर करेंगे, 2 का। यानी 2 आगे बढ़ेगा, चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो 2 जोड़ते चले जाएंगे, और इधर पीछे आएंगे तो 2 घटाते चले जाएंगे। तो जब यहाँ पर 2 जोड़ोगे आप तो हो जाएगा 50, और इसमें अगर 2 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 52, और इसमें अगर 2 बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 54, और इसमें अगर आप 2 बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, यानी आगे की जो संख्याएं हैं वो आपको मिल गई। अब पीछे चलते हैं तो 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 46, 2 घटाएंगे 44, 2 घटाएंगे 42, 2 घटाएंगे तो 40। यानी हमारी जो नव क्रमागत संख्या है जिनका एवरेज 48 है, संख्याएं पूरा का पूरा आपको मिल गई। कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस हमको थोड़ा सा समझना पड़ा कि बीच वाली जो संख्या होती है वही आपका औसत होती है। ठीक है, और चूंकि सम संख्या का नाम लिया था तो 2 का अंतर चलता है, तो 48 बीच में पड़ा। 48 से आगे 4 संख्याएं हैं, मतलब आगे जो संख्या बढ़ेगी वो 48 से बड़ी होगी। तो 48 फिर 2 जोड़ दिए 50, फिर 52, फिर 54, फिर 56। अब जब 48 से आप पीछे आओगे तो 48 से कम संख्या मिलेगी, चूंकि 2 का अंतर चलता है। तो 48 से 46, 44, 42 और 40 कर दिए। ये हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, हालांकि अभी हम आपको बेसिक भी बताएंगे, फिलहाल आप इसको समझते चलिए। ये अगर आप समझ लिए तो आप समझिए कि आपका जो काम है ऐसे सवालों में एकदम चुटकियों में होने लगेगा। मतलब आप देखते ही मुंह जबानी बता दोगे। अब क्या करा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। तो सबसे छोटी संख्या तो हमारा 40 है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 56, और इन्हीं को जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 40 और 56 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 96, और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सोचिए हमने कुछ भी जोड़ा घटाया, बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते, यहाँ पर आप सॉल्व करते, माना पहली संख्या है यक्स, दूसरी संख्या चूंकि 2 का अंतर चलता, यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स प्लस 4, चौथी यक्स प्लस 6, 2 का अंतर करते, और यहाँ पर यक्स प्लस 8 करते, और यक्स प्लस 10 करते। और हो सकता है ये वीडियो देखने से पहले आप ऐसे ही यक्स मानकर लगाते हो, बट आपको हमने तरीका सिखा दिया। अब आप यक्स वक्स मत मानिएगा, ठीक है, आप जानते हो तरीका कैसे लगाना है। तो यक्स प्लस हो गया 12, और यहाँ पर हो गया यक्स प्लस 14, यहाँ पर यक्स प्लस 16। ठीक है, ऐसे करते आप। चूंकि हमको संख्या नहीं मालूम थी तो हम संख्या पता करते, तो इनको पहले हम जोड़ते। बेसिक तरीका बता रहे हैं, एडवांस वाला बता चुके, आंसर आ भी चुका 96। अब बेसिक वाला बता रहे हैं। तो यहाँ पर यक्स कितनी बार आएगा, 9 बार। तो ये हो जाता है यहाँ पर 9 यक्स प्लस, यहाँ पर देखिए 2 4, मतलब ऊपर वाला जोड़ते, चूंकि आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे की संख्या। तो योग करते, तो योग हम कर दिए, यक्स 9 बार आया है तो 9 यक्स कर दिए। उसके बाद उनके साथ जो लगी हुई संख्याएं उनको जोड़ते हैं। देखिए 2 4 6 12 8 कितना हो जाएगा, 20 10 30, और उसके बाद 42, और उसके बाद 56 हो जाएगा। 56 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 56 और 10 हो जाएगा 66। 66 और 6 कितना हो जाएगा, 72। इसको जोड़ेंगे तो 72 ही तो आएगा। 2 4 6, 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40, 2 42, 52 4 56, 56 और 10 कितना हो जाएगा, 66, 66 और 6 72। यानी पदों का योग आ गया 9 यक्स प्लस 72।
बटे पदों की संख्या जो कि है 9 बराबर एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48। तो 48 लिख लेते। अब 9 से काटते इसको, 9 हो जाता खत्म, 9 आठे 72, यानी बचता यक्स प्लस 8 बराबर 48। तो यक्स बराबर बचता, इस इधर जाता तो माइनस हो जाता, तो 48 माइनस 8, तो यक्स बराबर 40 आता। और यक्स क्या है, मानी गई संख्या, सबसे छोटी संख्या यक्स हमने माना था। यक्स का मान कितना आया, 40 आया। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही 40 निकला हुआ है। और सबसे बड़ी संख्या हमारा यक्स प्लस 16 था। तो यहाँ पर हम लोग देखते पहली संख्या हमारी 40 और सबसे बड़ी संख्या हमारी 40 प्लस 16 कर देते, मतलब ये हो जाता 56। और यहाँ पर हमसे योग पूछ रहा था, तो हम लोग 56 में 40 को जोड़ देते तो हो जाता 96। इतना सब करते अगर हमको ये वाला तरीका न पता होता, तो हमने आपको ये वाला तरीका बता दिया जिसमें ये सारी चीज़ें आपके पीछे छूट जाती हैं। आप एकदम बेहतरीन तरीके से सवाल को कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लेकर आए हैं जिनको हम इन्हीं तरीकों पर सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ अगर सॉल्व करोगे तो आप ये तरीका सीख जाओगे, और अगर आप एक बार ये तरीका सीख गए तो यकीन मानिए कि आप पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम बचा ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि एवरेज का सवाल एसएससी जीडी में भर भर के पूछता है। इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, 10वां देख लीजिए। अब हम बेसिक से नहीं लगाएंगे, एडवांस रूल ही आपका अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 40 है, तब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ठो हमको पाई खींचना है, ऐसे 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 ठो हमको पाई खींचना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम जानते हैं क्रमागत, क्रमागत में चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, अंतर 2 का चलता है। और एक चीज ये भी होता है कि जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होती है। तो आप कहोगे सर ये तो 8 है, 8 में बीच की संख्या कैसे आएगी, 8 में बीच की संख्या होगी नहीं। जैसे इससे पहले वाली सवाल में आपने 9 संख्या माना था, 9 में हम मान लेते हैं 4 इधर हो गया था, 4 इधर हो गया था, बीच की संख्या एक बची थी जिसको आपने एवरेज बना दिया था। आप बताइए ये तो सम संख्या है, सम संख्या में किसको आप छोड़ोगे। तो हम कहेंगे देखिए सम संख्या में यहाँ पर आप देखो 1 2 3, शुरू से 3 इधर खत्म हो गया, 1 2 3 शुरू का 3 इधर खत्म हो गया, बचा क्या, बचा ये दोनों, इन दोनों के बीच में ही एवरेज होगा। इन दोनों, चूंकि हमने आपको बताया ना कि जो एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो इन ये दोनों बचे, जब ये दोनों बचे तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में ही एवरेज होगा जो कि दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 40, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 40। आप बताइए विषम संख्या है, अब विषम संख्या अगली वाली क्या होगी, तो आप कहोगे सर 40 से आगे अगर विषम संख्या लिखना है तो 41 लिख सकते हैं, और 40 से पीछे अगर विषम संख्या लिखना है तो 39 लिख सकते हैं। क्योंकि 40 तो सम है ना, सम तो होगा नहीं क्योंकि सम संख्या हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है विषम संख्या। तो 40 के आगे हम बढ़ेंगे, ये जो पहला लाइन आया वो 41 हो गया। अब हमको अगर ये दूसरा लाइन बताना हो, दूसरा लाइन मतलब ये वाला, तो हम लोग जानते हैं विषम संख्या पूछा है, क्रमागत पूछा है, तो 2 का अंतर चलेगा, तो ये हो जाएगा 43, फिर ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 47, ठीक है। अब इधर पीछे आएंगे तो 2 2 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 37, फिर 35, फिर हो जाएगा 33। तो आप बताइए हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है 47 है, और यही उत्तर हो जाएगा। सोच लीजिए यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा आंसर आ चुका, कोई जोड़ घटाना नहीं, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा हम सम विषम समझे, हमारा उत्तर क्या हो गया, आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया है और आप इस तरीके को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लग चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं, ठीक है।
बेसिक तरीका हमने आपको सिखा दिया, अब बेसिक पर उतना नहीं जाना है। ये तरीका एकदम सरल है, ठीक है, और इसी को हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्या करा है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तब सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चार संख्या दी गई है, तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर चार के बीचों बीच, चूंकि सम संख्या है तो इसके बीचों बीच इसका एवरेज रहा होगा। इधर भी दो, इधर भी दो, बीचों बीच क्या है, एवरेज है। कितना दिया हुआ है एवरेज, 25 दिया हुआ है। अब देखना यहाँ पर सम दिया है कि विषम, तो यहाँ पर पूछा है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो ये बताइए 25 के बाद सम संख्या क्या आएगी, 26 आएगी, और चूंकि दो का अंतर कर देंगे तो 28 हो जाएगी। हमको 25 से थोड़ी ना मतलब है, हमको मतलब है पहली संख्या दूसरी संख्या, इस पहली संख्या दूसरी संख्या से। तो अब बताइए 25 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 24, और दो कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। यानी हमारी जो संख्या मिली वो मिली 22, 24, 26, 28। इस 25 से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एवरेज है, संख्या नहीं है। एवरेज अलग होता है, संख्या अलग होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा अब किसी काम का नहीं रहा। अब हमारा बचा 22, 24, 26 और 28। ये हमारी चार संख्याएं हैं जो कि क्रमागत रूप से आती हैं, और ये सम संख्या भी है। और अगर आप इनका एवरेज निकालोगे भी तो 25 ही आएगा, ठीक है। चलिए इतना तक तो हो गया। अब क्या करना है, लिखा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। तो सबसे छोटी संख्या तो 22 है, सबसे बड़ी संख्या 28 है। अगर इनको जोड़िए तो आप बताइए कितना आएगा, आप कहोगे सर 50 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो एवरेज होगा वो, मतलब एवरेज नहीं, योग जो होगा वो 50 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50 क्या हो गया, आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तरीका भी हमने आपको बता दिया। अब इसी तरीके पर हम लोग जल्दी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है पांच संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत जो है वो क्या हो जाए, आपका 12 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि पांच संख्याओं का जो औसत है, एवरेज जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। पांच संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। कह रहा है कि इन पांचों संख्याओं में अगली कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि औसत क्या हो जाए, आपका 12 हो जाए। तो आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं पांच संख्या हमारे पास है, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, ठीक है। हालांकि हम इसको शॉर्टकट में बता सकते थे, बट हम आपको चाहते हैं कि आप समझ के लगाइए, क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हो, ठीक है। इन पांच संख्याओं का जो एवरेज है, मान लेते हैं कितना है, 10 है। तो सबसे पहले आपको इन पांच संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, मतलब ये पांच संख्याएं जुड़कर कितना बनाती हैं। तो आप कहोगे सर तब हम ऐसे कर दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, मतलब इनको जोड़ दें। तो आप जब जोड़ोगे तो आप जानते हो योग बराबर क्या होता है, संख्या जो कि है 5 गुणित औसत जो कि है 10, तो ये हो जाएगा आपका 50। ये जो योग आया इन पांच संख्याओं का वो कितना आ गया, 50 आ गया। अब कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए इसमें और कि इसका जो एवरेज है वो आपका 12 हो जाए। तो मान लेते हैं पांच संख्या तो हमारे पास पहले से थी, अब एक संख्या और जोड़ देते हैं तो 6 संख्या हो जाएगी। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये तो पहले से है, ठीक है। एक संख्या और जोड़ देते हैं, मान लेते हैं यफ हमने जोड़ दिया। अब जब जोड़ दिया तो इसका योग कितना होगा, तो आप जानते हो योग बराबर होता है संख्या। अब संख्या देखिए 5 नहीं रही, अब कितना हो गया, 6 हो गया। उड़ते औसत, औसत अब 10 नहीं रहा, अब क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 छः 72, 12 छः 72 हो गया। अब हमको ये जो छठवीं संख्या जोड़े हैं इसको बताना है कि इसकी वैल्यू कितना है। तो आप समझिए कि अगर हमको छठवीं संख्या बतानी है तो इन पांचों संख्याओं को गायब करना पड़ेगा, और ये पांचों संख्याएं जोड़ में हैं, और इन पांचों संख्याओं का जोड़ हमको पता भी है। कितना पता है, इन पांचों संख्याओं का जोड़ 50 है। तो इन सभी के स्थान पर हम 50 रख दें, प्लस यफ हमको पता करना है यानी छठवीं संख्या, बराबर 72 के। तो 50 को उस तरफ घटाएंगे तो 72 में से हमारा 50 मतलब कि घट जाएगा, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, एफ का मान आ जाएगा 22। एफ का मान कितना आ जाएगा, 22। यानी जो हमारी छठवीं संख्या है
वो 22 होगी। अगर इसको शॉर्टकट में सॉल्व करना हो तो इतना आप कर सकते हो कि अब जब 5 संख्या था, एक संख्या और बढ़ा दिए आप, तो अब संख्या हो गया 6। 6 संख्या का एवरेज जो है वो दिया हुआ है 12। तो छठवीं संख्या हमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट अगर छवीं संख्या निकालनी हो, छवीं संख्या ये डायरेक्ट बता रहे हैं, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। छवीं संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 12 मतलब कि 6 संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं का योग। योग बराबर आप जानते हो क्या होता है, औसत गुणित संख्या या संख्या गुणित औसत। तो 6 12 कितना हो जाएगा 72, और 5 धाम में 50 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये तो समझाने के लिए बताए थे, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सम विषम का नाम नहीं लिया है, क्रमागत बोला है। तो क्रमागत जब बोलता है तो उसमें हमेशा एक का अंतर चलता है। अगर सम पूछता, विषम पूछता तो हमेशा 2 का अंतर चलता। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 7 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में अगर हम देखें तो बीच में ये वाला पड़ रहा है, 1 2 3 इधर खत्म, 1 2 3 इधर खत्म, तो बीच में ये वाला पड़ा। जब ये वाला पड़ा तो इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, मतलब बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो यहाँ पर औसत इसका 33 है, ठीक है। अब 33 है तो 33 से आगे बढ़ोगे एक एक का अंतर करके, तो आप जानते हो 33 के आगे क्या होता है, 34 35 36, और इससे पीछे आओगे तो हो जाएगा 32 31 और 30, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो 36 रही, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा इस सवाल में कुछ भी दम नहीं था, और हमने इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं था, बस ये कह रहा था कि 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 33 है। तो 7 क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या को हमको चुनना होता है, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या हमने चुना, 3 इधर छूट गया 3 उधर छूट गया, बीच में पड़ा ये चौथा वाला, इसका औसत कितना था, मतलब 33 था। तो एक एक आगे करके बढ़ाते गए, क्योंकि क्रमागत बोला था, सम विषम नहीं बोला था। तो 33 में एक जोड़ दिए 34, 34 में एक 35, 35 एक 36, और पीछे गए तो 32 31 और 30 मिल गया। तो हमसे तो पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमने बता दिया, कितना आया आपका 36 आया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको कर देते हैं यहाँ पर इरेज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो कितनी पाई, 1 2 3 और 4 पाई। तो इधर भी दो इधर भी दो, बीच में जो हमारा होगा वो औसत होगा। कितना दिया हुआ है, 27। यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, सम पूछा है। तो 27 के बाद सम संख्या कौन होगी, 28। 28 के बाद 30 होगा, ठीक है। 28 के बाद कौन सी सम संख्या होगी, 30 होगी। 29 होगा नहीं, क्योंकि 29 विषम है। और 27 से पहले 26 होगा, 26 से पहले हो जाएगा 24। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा था, तो 27 का तो काम खत्म हो गया। हमारे पास जो संख्याएं बची 24 26 28 और 30 बची। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था हमसे, सबसे बड़ी संख्या है 30, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15वां। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे मिटा देते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 15वां है। लिखा है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो 5 है ना, तो 5 ठो लाइन खींचिए, 1 2 3 4 और 5। 5 में ये जो बीच वाला तीसरा है ये बीच में आएगा, क्योंकि 2 इधर छूट गया 2 उधर छूट गया। तो ये कितना दिया हुआ है, 95। और ये विषम है कि सम है, तो विषम है।
तो 95 के बाद 2 आगे बढ़ेगा 97, 2 आगे बढ़ेगा 99, 2 इधर पीछे जाएगा 93, 2 इधर पीछे आएगा तो 91 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी संख्या तो मिल चुकी है। हमसे क्या पूछ रहा था? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारा 99, मतलब इस ऑर्डर में आपको चलना है। तो इस ऑर्डर में चलते समय पहली संख्या 99, दूसरी 97, तीसरी 95, चौथी हमसे पूछ रहा था, चौथी कितना है? 93 है, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी हमसे पूछ रहा था अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, तो अवरोही क्रम में 99, 97, 95, चौथी संख्या 93, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है ए बी सी तथा डी, यानी ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? तो बी तथा डी का गुणनफल हमसे पूछ रहा था। तो सबसे पहले देखिए चार लाइन, 1 2 3 और 4। मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। चार लोग हैं हमारे पास, और हमारा जो संख्या है वो विषम है। तो यहाँ पर विषम रहे चाहे सम रहे, वो हमेशा आएगा बीच में। ठीक है, तो बीच में कुछ दिया नहीं था तो बीच में हमने यहाँ पर तीर लगा दिया, और ये औसत जो है वो 42 है। यानी ए बी सी और डी के बीच में जो संख्या आएगी वो 42 है। ठीक है, अब अगर ये 42 है तो 42 के बाद विषम क्या आएगा? 43 आएगा, फिर क्या आएगा? 45, इधर कितना आएगा? 41 आएगा, फिर क्या आएगा? 39 आएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है आपका बी और डी का गुणनफल। तो बी का मान आपको पता हो गया कितना है? 41 है, और डी का मान है 45। तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 एकम 45, हासिल लगा 4, और यहाँ पर 45 का 4 में गुणा कराएंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 चौक 16, 2 18, मतलब 180। 180 में 4 जोड़ देंगे तो 184, मतलब 1845 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी और डी से हमको गुणा पूछ रहा था, तो बी गुणे डी हमने निकाला। बी का मान देखिए 41 है, डी का मान 45 है, तो 41 गुणे 45 हमने लिखा, आंसर आ गया 1845। ठीक है, आप इसको बेसिक तरीके से भी चेक कर लीजिएगा, यही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 17वां। इसको मिटा देते हैं। सोचिए एवरेज का इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि तरीका अपने पास है। ठीक है, तरीका लगा देंगे आराम से आ जाएगा। देखिए 17वां क्या करा है? पांच क्रमागत सम संख्या जो कि ए बी सी डी ई है का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? तो पांच क्रमागत हैं तो 1 2 3 4 और 5 है। तो जब 5 है तो आपका देखिए ये बीच वाला है, क्योंकि इससे पहले दो ठो छूट गया, इससे बाद में दो ठो छूट गया, तो ये बीच वाला है। तो इसकी जो औसत है वो है 66। अगर हम माने ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई है, तो ये 66 है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि सम संख्या कहा है तो 66 के बाद सम संख्या कौन सा आएगा? 68 आएगा, और ये आएगा 70। इससे पहले कौन सा आएगा? 64 आएगा, इससे पहले आएगा 62। तो सभी का मान हमको पता चल गया। ठीक है, जब सभी का मान हमको पता चल गया, ये हम कैसे कर ले रहे हैं? अगर आपके मन में ये सवाल आएगा ये कैसे कर ले रहे हैं, तो आप समझिए दो दो का अंतर चलता है। और आप बताइए 66 के बाद कौन सी सम संख्या पड़ती है? 68 ही पड़ेगा, 67 तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो विषम होता है। ठीक है, और 68 के बाद 69 तो आएगा नहीं, डायरेक्ट क्या आएगा? 70 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा था? हमसे पूछा जा रहा था बी और ई का गुणनफल, यानी बी गुणित ई का मान हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बी का मान देखिए 64 लिखा हुआ है, और ई का मान है 70। तो यहाँ पर 7 चौक 28, 8 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44। यानी 7 चौक 28, 7 42, 2 44, 44 80 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? 44 80। तो इस तरीके से हम इस सवाल को समझ लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिखा है
5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है। यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो आप समझिए, यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याएं बोला है, सम विषम नहीं बोला है। जब सम विषम नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 5 ठो लाइन खींचेंगे। चूंकि सम विषम बोलता तो दो का अंतर चलता, केवल क्रमागत बोला है तो एक का अंतर चलेगा। तो आप जानते हो बीच वाली जो संख्या होती है वही हमारा एवरेज बन जाता है। अगर विषम अंक है तो सम अंक है तो क्या होगा, तब पर भी बीच वाली संख्या ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एवरेज दिया हुआ यक्स। ठीक है, तो अगर हम अगली संख्या निकालने जाएं तो ये हो जाएगा यक्स+1, अगली संख्या यक्स+2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक जोड़े हैं तो यक्स+1 हुआ, यक्स+1 में फिर से एक जोड़ेंगे अगली संख्या प्राप्त करने के लिए तो यक्स+2 हो जाएगा। अब इधर पीछे आएंगे तो ये घट जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पीछे जा रहे हैं तो एक घटा दिए, फिर इसमें अगर एक घटाएंगे तो एक और पीछे हो जाएगा, मतलब x-2। अब इसमें कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि दो संख्या और मिला दी जाए, मतलब 5 है तो 5 में दो और मिला दिया जाता है। ठीक है, जब दो और मिला दिया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो 5 संख्या है इसका योग निकालिए। इसका क्या निकाल लीजिए? योग। तो आप जानते हो योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है आपका पदों की संख्या गुणित औसत। ठीक है, तो पदों की संख्या गुणित औसत क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप कहोगे सर अगर हम इन सबको जोड़ दें, इन सबको क्या कर दें, जोड़ दें, तो केवल 5 लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर पदों का योग, योग बराबर क्या होता है? औसत जो कि है यक्स गुणे संख्या जो कि है 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 यक्स। क्या हो जाएगा आपका? 5 यक्स हो जाएगा। ये तो ऐसे हो गया, बट ऐसे आपको समझ थोड़ा कम आएगा तो हम आपको और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं? क्योंकि आपको थोड़ा सा और अच्छे समझाना है। हम कहें कि देखिए 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हमारे पास हैं, अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? आप कहोगे सर देखिए 1 यक्स 2 3 4 5 ठो तो यक्स मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर मिलेगा आपको देखिए -2 + 2 ये खत्म हो जाएगा, -1 + 1 खत्म हो जाएगा। तो क्या मिला? केवल 5 मिला। बट अगर इसमें दो संख्या और जोड़ दी जाए, जैसे यहाँ पर देखिए x+2 है, अगर एक संख्या और ले जाएं तो x+3 हो जाएगा, एक संख्या और ले जाएं तो x+4 हो जाएगा। तो अब कितना योग मिला? अब योग कितना मिला? अगर हम देखें तो अब हमारे पास 5 संख्या नहीं है, अब हमारे पास 7 संख्या है। 5 ठो पहले, 2 ठो बढ़ गया, कितना संख्या है? 7 संख्या है। तो आप जानते हो संख्या गुणित एवरेज, यानी ये हो जाएगा आपका 7 यक्स। ये जोड़ में कितना हो गया? 7 यक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इनका जोड़ निकालें, मतलब इससे ना निकालें, इससे हम ना निकालें, हम इससे निकालते हैं। जब इससे निकालते हैं तो 5 संख्या तक तो हम गए थे तो 5 यक्स मिला था, क्योंकि -2 + 2 खत्म हो गया था, -1 + 1 खत्म हो गया था, बचा यक्स। यक्स सभी जगह यक्स, 5 ठो बचा था, 5 यक्स हमने कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक गए थे। अब दो संख्या और है, कौन कौन सी? x+3 और x+4। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 यक्स तो पहले था, दो और बढ़ गया, एक हो गया x+3, दूसरा हो गया x+4। अब अगर इनको जोड़ा जाए, नया जो योग होगा 5 1 6 1 7 यक्स हो जाएगा, अब +4 3 कितना हो जाएगा? 7। यानी जो नया योग आया वो 7 यक्स नहीं होगा, वो कितना होगा? 7 यक्स + 7 होगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप यहाँ से जोड़िए, नहीं तो ये सवाल आपको कंफ्यूज कर देगा और इस सवाल में आप गलत करके आओगे। ठीक है, इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर आपका एकदम बेसिक लेवल से समझा रहे हैं। तो देखिए नया योग कितना आ गया? 7 यक्स + 7। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है इसका एवरेज। तो आप जानते हो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है पदों का योग जो कि आ चुका है 7 यक्स + 7 बटे पदों की संख्या जो कि अब हो चुका है 5 से 7। पद पहले 5 था, अब कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 से इसको काट देंगे तो आएगा x+1। तो पहले इसका जो एवरेज था वो केवल यक्स था, लेकिन अब एक बढ़ चुका है, तो इसमें कितने की वृद्धि देखी गई? एक की वृद्धि। कितने की वृद्धि देखी गई?
1 की वृद्धि देखी गई। तो इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट योग करके लगाओगे तो मे भी सवाल आपका गलत हो जाए, क्योंकि ऑप्शन इतने भ्रामक दिए होते हैं ना कि अगर आप गलती करते हो तो ऑप्शन में मिल जाता है और आपको लगता है कि अरे ये तो सही है, और वही टिक कर देते हो। वही आपका थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमने आपको बेसिक तरीके से समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 5 संख्याओं का औसत 34 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 18 है तो पांचवी संख्या बताइए। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। इनका एवरेज कितना है, 34 है। तो आप ऐसे मत करने लगना है। अब तरीका चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखो तो ना तो सम कहा है, ना तो विषम कहा है, ना क्रमागत बोला है। तो उसमें आपका ये जो लाइन वाला तरीका है ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो कौन सा तरीका लगेगा उसको हम सिखा रहे हैं। यहाँ पर लाइन इसलिए खींचे ताकि आपको समझा सके कि अब कौन सा तरीका लगेगा अगर क्रमागत सम विषम न दिया हो। तब देखिए लिखा है 5 संख्याओं का औसत जो है वो 34 है। यानी इन पांचों संख्याओं का अगर हम एवरेज निकालें, इन पांचों संख्याओं का एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। जबकि संख्या हमारे पास कुल कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 4 मतलब 1 2 3 4, तो फिर से एवरेज दिया, कितना दिया, 18। लेकिन संख्या कितना काउंट किया, 4 काउंट किया। तो क्या पूछ रहा है, ये जो बचा हुआ 5वीं संख्या है इसी का हमको मान बताना है। तो आप बताइए सबसे पहले कि अगर हमको 5वीं संख्या का मान पता करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आप कहोगे सर सबसे पहले इन 5 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, यानी इन 5 संख्याओं को जोड़े, क्या मिलेगा वो पहले पता कर लें। वो पता होने के बाद अगर पूरी 5 संख्याओं के योग में से ये जो 4 संख्याएं इसको ऐसे निकाल दें तो जो बचेगा वो बचेगा 5वीं संख्या, ठीक है। यानी 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग बराबर 5वीं संख्या। यानी 5 संख्याओं का योग और फिर माइनस 4 संख्याओं का योग, तो बचेगा जो बचेगा वो 5वीं संख्या बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। तो अगर हम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो योग बराबर आप जानते हो संख्या गुणते औसत। तो यहाँ पर 5 गुणे 34, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 तिहाई 15 2 17, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15 2 17 हो गया। ये 5 संख्याओं का योग है। और अगर हम 4 संख्याओं का योग निकालें तब तो ये हो जाएगा 18 गुणे 4, 18 चौक 72। और अगर हमको 5वीं संख्या प्राप्त करनी है, अगर हमको 5वीं संख्या प्राप्त करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, पांचों संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो पांचों संख्याओं का योग हो जाएगा 170 माइनस 4 संख्याओं का योग जो है 72 है। तो घटा देंगे तो बचेगा 8, 16 में से 7 जाएगा, बचेगा 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका 98। यानी जो 5वीं संख्या है वो 98 है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका अगला टाइप है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 9 संख्याओं का औसत 52 है तथा प्रथम 4 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है। तो पांचवी संख्या बताइए। तो आप समझिए कि हमारे पास 9 संख्या ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पर देखें तो पहली 4 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 32। उसके बाद अंतिम 4 संख्याओं का जो औसत है वो दिया हुआ है आपका कितना, 25 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो बची हुई 5वीं संख्या बीच में आपको दिख रही है इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू कितना होगा, ठीक है। जबकि इन पूरे का यानी
इन पूरे 9 संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 52 दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 संख्याओं का एवरेज 52 है, प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज 32 है, अंतिम 4 संख्याओं का योग 25 है। तो 25वीं संख्या बताइए। तो आप बताइए कि अगर हमको ये 25वीं संख्या बतानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे सर सबसे पहले ये जो 9 संख्याएं हैं इनका योग निकाल लीजिए, यानी ये जोड़ने पर कितना आएंगे, उसमें से ये शुरू की 4 को घटा दीजिए और अंतिम के 4 को घटा दीजिए, जो बचेगा वो 25वीं संख्या बचेगा। तो हम लोग वही करते हैं। तो 25वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5वीं संख्या, 5वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 संख्याओं का योग यानी 9 गुणे 52, क्योंकि आप जानते हो एवरेज बराबर क्या होता है, सॉरी योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणित एवरेज। अब इसमें से प्रथम 4 संख्याओं का योग घटाएंगे तो 4 गुणित 32 हो जाएगा, माइनस अंतिम के 4 संख्याओं का योग तो हो जाएगा 4 गुणे 25। अब यहाँ पर 9 दूना 18, 9 पचे 45, अब 1 46, माइनस 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और यहाँ पर 25 चौका हो जाएगा 100। तो अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 468, तो है यही है। और ये हो जाएगा 100 में 128 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 228। ठीक है, 100 में 128 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 228। घटा देते हैं तो कितना बचेगा आपका 240 बचेगा। कितना बच गया 240, यानी 8 में से 8 गया 0 और 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, यानी कितना हो गया 240, यानी जो 5वीं संख्या है उसकी वैल्यू है 240। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, पूरी संख्याओं का योग निकाल के प्रथम 4 संख्याओं का योग और अंतिम 4 संख्याओं के योग को हटा दिया, मतलब घटा दिया। तो जो बचा हमारा वो 5वीं संख्या बचा और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, 7 संख्याओं का औसत 85 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग 120 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का योग 37 है, सॉरी औसत जो है वो 37 है, तब चौथी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 संख्या है, क्या लिखा है 7 संख्या का एवरेज कितना लिखा हुआ है, 7 संख्या का एवरेज, 7 संख्या का एवरेज है 85। अब अगर आप ध्यान से ये सवाल नहीं पढ़ोगे तो गलत कर दोगे। देखिए क्या है, प्रथम 3 संख्याओं का योग, यानी 3 संख्याओं का जो योग दिया है, औसत नहीं दिया है, योग दिया है 120 दिया है, और अंतिम 3 संख्या का योग, सॉरी 3 संख्या का औसत, 3 संख्या का एवरेज दिया है। कितना दिया हुआ है 3 संख्या का एवरेज, यहाँ पर दिया हुआ है 37। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे तीसरी संख्या, हमसे चौथी संख्या पूछ रहा है। हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है, चौथी संख्या। चौथी संख्या बराबर हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो कि अगर इन 3 संख्याओं का योग निकाल के इस 7 संख्या के योग में से घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो बचेगा चौथी संख्या। यानी अब अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमको 7 संख्या का योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, योग। ठीक है, तो 7 संख्या का योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणित एवरेज, यानी 7 गुणे 85, तो 7 पचे 35 और 7 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 संख्या का योग तो हमको पता चल गया। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 3 संख्या का योग, कितना दिया हुआ है 120, जबकि लास्ट में 3 संख्या का योग नहीं दिया है, औसत दिया है। तो इस 3 संख्या का औसत से हम लोग इसका योग निकालेंगे। इसका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 37, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 2 11, मतलब 111 हो गया। किसका, ये लास्ट संख्या का योग। और इस 3 संख्या का योग तो दिया है, कितना दिया है 120। तो अगर हमको चौथी संख्या निकालनी है, चौथी संख्या लिख देते हैं, चौथी संख्या अगर हमको निकालनी है तो हमको करना क्या पड़ेगा, पूरी 7 संख्या के योग में से, जो कि है 595 में से, हमको ये जो 3 संख्या का योग दिया है 120, इसको घटाना पड़ेगा, यानी इसको हटाना पड़ेगा।
और हमको ये जो तीन संख्या का एवरेज से मतलब योग अभी हम निकाले हैं 111, उसको घटाना पड़ेगा। तो 111 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1 1 2 में से 595, यहाँ से 595 में से 231 को घटाना है तो घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 364 इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां है, इसको मिटा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि योग दिया है कि औसत दिया है, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हुए निकल जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 33 है, प्रथम 3 संख्या का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 संख्या, हमारे पास 5 संख्या है, इसका औसत कितना दिया है, इसका जो एवरेज है वो दिया हुआ है 33। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा क्या है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत मतलब 1 2 3, ये जो शुरू की 3 संख्या दी है इसका एवरेज दिया हुआ है 15, इसका एवरेज कितना है आपका 15 है। और फिर कह रहा है अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या, अब तो बची 2 ही संख्या, ऐसे तो 6 संख्या हो जाएगी, तो 6 संख्या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अंतिम 3 संख्या ये रहा 1 2 3, अंतिम 3 संख्या ये रहा, इसका एवरेज दिया हुआ है, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है आपका 22, इसका एवरेज कितना है आपका 22 है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का मतलब ये है कि जो कॉमन वाली संख्या है इसी का मान पूछा जा रहा है, कॉमन वाली संख्या के अलावा किसी का मान आप निकाल भी नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए कॉमन वाली संख्या 3 है, तो आप कैसे इसको निकालोगे, आप कहोगे सर देखिए इधर से देखते हैं 3 है, इधर से देखते हैं 3 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 3 संख्या का योग और इस 3 संख्या का योग निकाल लेते हैं, तो कुल मिला जुला कर कितनी संख्या हो जाएगी, 6 संख्या हो जाएगी, है नहीं बट 6 संख्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं ऐसा। उसके बाद करते क्या है कि जो 5 संख्या पूरा पूरा दिया है इसका योग निकाल लेते हैं, तो 5 संख्या के योग में से इन 3 3 वाली संख्या के योग को घटा देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले इन 3 संख्या का योग निकालते हैं, योग जो कि 3 संख्या है, तो योग बराबर आप जानते हो संख्या गुणित औसत, औसत दिया है 15, तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और फिर हम लास्ट 3 संख्या का योग निकालते हैं, लास्ट 3 संख्या का अगर हम योग निकालें तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 22, तो 22 तिहाई हो जाएगा यहाँ पर 66। ठीक है, अगर इन 3 3 संख्या के योग को जोड़ दिया जाए, इनको क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो 6 5 11, 6 4 10, 1 11, मतलब 111 हो गया। कहाँ से कहाँ तक, इसमें 3 तक और ये लास्ट 3 तक, जिसमें ये जो 3 वाली संख्या ये 2 बार आई है। कैसे, जब आप पहले से तीसरे तक जा रहे थे तो 3 वाला ही आया, तीसरे से जब लास्ट तक जा रहे थे तब वो 3 वाला आया। तो हमको क्या करना है, हमको केवल आपको तीसरी वाली संख्या का मान पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 संख्या लगातार है इसका योग निकालेंगे, तो योग निकालेंगे किसका, 5 संख्या का। तो योग बराबर आप जानते हो क्या होता है, संख्या गुणित औसत, संख्या है 5, औसत देखिए दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 33 है, तो 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 1 16, मतलब 165। अब ये जो 5 संख्या का योग आया है और ये जो 6 संख्या का योग आया है 3 और 3 का, इसमें से यानी 111 में से 165 को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी अगर हमको तीसरी संख्या पता करनी है, तीसरी संख्या, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये पूरी संख्या में से जो कि जिसमें 2 बार 3 आया हुआ है, 2 बार 3, क्योंकि पहले से तीसरे तक चले 3 आ गया, तीसरे से लास्ट तक 3 तक चले 3 आ गया। ठीक है, यानी ये वाला जो है ये दोनों में सम्मिलित है, जब दोनों में सम्मिलित है तो घटाएंगे तो क्या होगा, ये जो आपका योग 3 और योग 3 है जिसकी वैल्यू आपने निकाला है 111 में से आप 165 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस में, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो -54 होगा, यानी जो तीसरी संख्या होगी वो माइनस की क्या हो जाएगी,
54 हो जाएगी। इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने संख्याएं हैं? ठीक है, 5 संख्याओं, ये तो हो गया। 23वां देख लेते हैं। ये हो गया ना, 22 तक हो चुका है आपका। ये 23वां हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए यह सवाल लिखा है, 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है और अंतिम 7 संख्याओं का योग 70 है, मतलब औसत 70 है। तो सातवीं संख्या बताइए। तो अगर हमको डायरेक्ट सातवीं संख्या बतानी होगी, सातवीं संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रथम 7 संख्याओं का योग, यानी हम लोग करेंगे योग 7 प्लस अंतिम 7 संख्याओं का योग, यानी योग 7 होगा, बट ये अंतिम वाला रहेगा माइनस। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 13 संख्या का योग को घटा देंगे, यानी योग कर देंगे किसका? 13 का। तो आप जानते हो कि यहाँ पर योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। संख्या है आपका 7, औसत है 63, प्लस संख्या है 7। अब इसमें औसत कितना है? इसमें औसत है आपका 70, माइनस कितना हो जाएगा? 13 गुणे, अब क्या है औसत? इसका 68 है। ठीक है, अब देखिए इसमें 7 और 7 कॉमन है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 7 गुणे, यहाँ पर 3 7 6 13 हो जाएगा, मतलब 133। और यहाँ पर 13 8 104 हो जाएगा, और 13 6 78, 78 और 10 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 3 21, 23 7 1 7 2 9। इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 47। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 47, क्योंकि आप 931 में से 884 को घटा रहे हो, तो 47 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो सातवीं संख्या है वो 47 होगी। डायरेक्ट हमने किया है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले सवाल में आपको डायग्राम बना के समझा दिया था कि देखिए वो जो 7 है वो 2 बार आया है, 2 बार आया है, तो उसको निकालने का तरीका यही रहा कि हम लोग 7 7 संख्या का योग करके 13 वाले को घटा देंगे, तो आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 24वां। इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, 11 संख्याओं का औसत 65 है, जबकि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 35 है। तो छवीं संख्या बताइए। तो हमको बताना है छठवीं संख्या। तो छठवीं संख्या बराबर हम जानते हैं क्या होता है? प्रथम 6 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 6 संख्याओं का योग माइनस क्या हो जाएगा आपका? 11 संख्याओं का योग, यानी योग 11 हो जाएगा। डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के आपको बता रहे हैं। तो 6 संख्या का योग, प्रथम वाला 6 गुणे कितना हो जाएगा औसत? औसत देखिए दिया हुआ है 21, प्लस लास्ट संख्या का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। ठीक है, और 11 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? तो 11 गुणित कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 6 कॉमन है, तो 21 35 जोड़िए, 6 हो जाएगा 56, अब 6 हो जाएगा, और 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 66 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 71 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 छक्का 36, 6 पंचे 30, 3 33, और ये हो जाएगा 715। 15 में 6 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में, यानी -379। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए 9 5, यहाँ पर 9 6 15, 7 3 10, 1 11, 3 3 6 1 7, सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा -379। ठीक है, यानी जो हमारी छठवीं संख्या होगी वो हो जाएगी -379। तो इस तरीके से हमने 24 क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ लिया। ठीक है, देखते हैं का क्वेश्चन और है का? हाँ है, तो ठीक है, एक संख्या और है, मतलब एक सवाल और है, इसको बता देते हैं नहीं तो छूट जाएगा। हम सोचे 24 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जबकि एक सवाल और है। देखिए ये सवाल जो है ये थोड़ा सा आपका अलग है। अलग मतलब जब से आप सवाल पढ़ते आ रहे हो उससे थोड़ा सा अलग है। लिखा क्या है? 15 संख्याओं का औसत 32 है, जबकि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 42 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। यदि आठवीं संख्या बाहर निकाल दी जाए
तो शेष बची संख्या का औसत बताइए। तो आप समझिए, पहले सबसे पहले आपको पता करना है आठवीं संख्या है क्या, तब तो आप उसको बाहर निकालोगे। तो आठवीं संख्या पता करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रथम 8 संख्या का योग प्लस अंतिम 8 संख्या का योग में से आप क्या करोगे, 15 संख्या के योग को घटा दोगे, जैसा कि आप करते आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 गुणे प्रथम 8 संख्या का औसत कितना है, क्योंकि आप जानते हो योग बराबर होता है संख्या गुणते औसत। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रथम 8 संख्या का औसत 42 है, और लास्ट 8 संख्या का औसत कितना है आपका, यहाँ पर 35 है, और यहाँ पर 15 संख्या का जो औसत है वो कितना है आपका, वो 32 है। ठीक है, गुणा करा दीजिए, 8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 77, और यहाँ पर 8 माइनस 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 8 56, 61 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखिए 8 सते 56, 56 की 6 हासिल लगा कितना 5, और 8 सते 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, और यहाँ पर हो जाएगा 480, तो ये हो जाएगा 6 3 1 136 आ गया। यानी देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, 8 3 11 हो गया, 4 1 5 1 6, 136 आ गया। तो जो हमारी आठवीं संख्या है, आठवीं संख्या वो तो हमें पता चल गया कितना 136। अब नीचे देखिए एक लाइन लिखा है, यदि आठवीं संख्या को निकाल दिया जाए तो 15 संख्या हमारे पास है जिसमें से एक संख्या निकल रहा है आठवीं वाली, तो आठवीं संख्या निकल जाएगा, तो 15 संख्या का योग कितना था 480। ये 15 संख्या का योग है, किसका योग है 15 संख्या का। अगर हम एक संख्या निकाल देते हैं आठवीं, तो हमारे पास बचेगा 14, 14 संख्या बचेगा। हमारे पास शुरू में कितनी संख्याएं थी, 15 संख्याएं थी जिनका योग 480 है। हम लोग एक संख्या जो कि आठवीं संख्या है उसको निकाल दे रहे हैं, तो हमारे पास कितनी संख्या बचेगी 24। तो निकालने पर कितनी संख्या बचेगी 14 का, तो 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 7 में से 3 गया बचा 4, और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3। यानी जो 14 संख्या बचा है उसका जो योग है वो 344 आएगा। क्यों, एक बार देख लेते हैं, 6 4 10, 4 3 7 1 8 सही है। तो जो 14 संख्या हमारी बची है उसका योग कितना है 344। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने आठवीं संख्या को बाहर निकाल दिया। अब बची हुई संख्या का योग ये रहा, संख्या ये रही, तो औसत आप बता दीजिए कितना होगा। तो आप कहोगे सर औसत बराबर होता है योग बटा के संख्या, तो योग तो हमारा 344 है, संख्या है 14, तो 14 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से काट देते हैं तो 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा आपका 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 5, 7 सत्ते 49, और दशमलव लगा देंगे, 7 चौक 28, लगभग 27.4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हमने किया क्या, देखिए पूछ रहा था 15 संख्याओं का औसत 32 है, जबकि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 42 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। यदि आठवीं संख्या बाहर निकाल दी जाए तो शेष बची संख्या का औसत बताइए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आठवीं संख्या पता किया, प्रथम 8 संख्या का योग गुणते औसत प्लस लास्ट 8 संख्या का योग गुणते औसत माइनस 15 संख्या गुणते औसत कर दिया, तो यहाँ पे रिजल्ट मिला, देखिए 5 और 2 7, 4 3 7, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 8 40, 8 5 40, 8 त्रिक 24। अच्छा, यहाँ गुणा गलती हो गया है, यहाँ पर देखिए 8 5 40, 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, जब ये 28 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो 6 में से 0 जाएगा 6, 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ पर बचेगा कितना 5, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, यानी 336 हो गया। तो यहाँ पर हमको 336 को घटाना है। ठीक है, किसको घटाना है 336 को, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 144 हो जाएगा। क्यों 144, क्योंकि आप जानते हो 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया 6 4 10, 4 3 7 1 8, 3 1 और 4 हो गया 44 हो गया। तो यहाँ पर 144 में हम लोग किसका भाग करेंगे 14 का। तो आप जानते हो कि 14 नवैया होता है 126, तो ये आपका 9 बार नहीं जाएगा,
सबसे पहले एक बार जाएगा 144/14, तो 14 एकम में 14, 14 जीरो हम जीरो, 14 दूना 28, यानी लगभग 10.2 तक इसका आंसर आएगा। एक अंक आप और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो गया था, मतलब कि गलत हो गया था, ठीक है। चलिए, ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा सवाल रहा, ये पूरा का पूरा हमारा 25 के 25 सवाल हमने इस वीडियो में सॉल्व किए और हर तरीके के सवाल को हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।